क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ये हमारा प्रश्न 2 है। ठीक है, चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R, a हमारा भाज्य है, b हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है, r हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल है। अब यहाँ पे कंडीशन है, जो हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा भाजक से कम होता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो तो या तो वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। हमने मान लिया इसको समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर हमने 6 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे 6q+1 है, यानी यहाँ पे भाजक का मान 6 है, b का मान 6 है, इसलिए हम b बराबर 6 रख रहे हैं। तो a बराबर 6q+r। अब यहाँ पे देखिए b के स्थान पे हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि हमने b = 6 रखा है। r यानी r <6 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे जो r का मान होगा इसके अकॉर्डिंग से वो 6 से छोटा होना चाहिए और r का मान 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से r के 5 मान प्राप्त होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि r का मान 6 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे 5 है इसलिए 6 से ये छोटा है। तो अब हम रखेंगे, एक बार r बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे, तीसरी बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यदि r बराबर 0 रख रहे हैं इसमें, तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा क्योंकि r के स्थान पे 0 हो गया। तो यहाँ पे 6q 2 से क्या है? विभाज्य है, क्योंकि 6q हमारा सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6q हमारा क्या हो गया? सम हो गया। इसी प्रकार से यदि हम r बराबर 1 रखें तब a बराबर 6q+r के स्थान पे 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये सम है, एक में ऐड करेंगे एक तो ये विषम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 से विभाज्य नहीं है। यदि r बराबर 2 रखें तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+2, r के स्थान पे हमारा 2 हो गया। तो ये भी सम है और ये भी सम है, तो सम को सम में जोड़ेंगे तो सम आएगा। इस प्रकार से 2 से क्या है? विभाज्य हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6q+2 सम है। यदि r बराबर 3 तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+3, क्योंकि r के स्थान पे 3 हो गया। तो ये भी सम है और ये विषम है, सम और विषम जुड़ के विषम हो जाएगा, तो यानी ये 2 से विभाज्य नहीं है। यदि r बराबर 4 तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+4। तो 6q+4 ये भी क्या है? 2 से विभाज्य है, क्योंकि सम में सम जोड़ेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिस इम्प्लाइज दैट 6q+4 सम है। यदि r बराबर 5 रखें तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+5, यानी r के स्थान पे 5 हो गया। ये सम है, ये विषम है, सम में विषम ऐड करेंगे तो विषम आएगा। तो अगर विषम आ गया तो 2 से ये विभाज्य नहीं है। अतः 6q, 6q+2, 6q+4 क्या है? सम है, यानी 6q+2, 6q+4 क्या हो गया? सम हो गया। अतः शेष धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या बचा? 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 है। तो इस प्रकार से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों
को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी एक परेड है, इस परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। इस सेना किसकी है? आर्मी की सेना है। इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है, चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो वो दोनों समूह बनेंगे वो संख्या में समान होंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जो वो स्तंभ हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न। सॉल्यूशन देखिए इसका। अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अगर यह स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो 616 और 32 का हमें मासा अर्थात HCF निकालना पड़ेगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का मासा HCF ज्ञात करना होगा। HCF ज्ञात करना है तो यहाँ पे A बराबर 616 तथा B बराबर हमने 32 मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर यानी भाज्य 616 हो गया। B की वैल्यू यहाँ पे 32 है, 32 हो गया। यानी A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो A 616, B यहाँ पे 32 हो गया। तो हमें R और Q फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो 616 को हम 32 से भाग करेंगे तो 32 1 टाइम्स जाएगा, ये 32 हो गया। हम यहाँ पे घटाएंगे तो ये 29 आएगा। यहाँ पे 6 है तो 6 हम ऐसे नोट कर लेंगे। तो 32 9 288 घटाएंगे तो ये हमारा बच जा रहा है 8। अर्थात जो हमारा R बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है वो 8 है। हमारा जो भागफल आया, क्वोशंट आया वो 19 आया। तो यहाँ पे अभी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः हम प्रयोग करेंगे। तो पुनः भाजक जो यहाँ पे 32 है और शेषफल आया है 8, इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब ये 32 भाजक था, अब ये भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य के स्थान पे हम 32 लिखेंगे। ये जो रिमाइंडर हमारा 8 है, अब ये हमारा भाजक बन जाएगा। अब हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, यानी इसका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो शेषफल है वो 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो गया तो जो भाजक होता है वही हमारा मासा अर्थात HCF होता है। तो HCF हमारा हो गया 8। अब चूँकि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है तो जो हमारा मासा होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगा। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8